अभी जो आप पिछले अगले 2 मिनट में देखने जा रहे हैं, ये मान लीजिए कल और आज का सबसे इंपॉर्टेंट घड़ी अब है जो मैं बोलने जा रहा हूं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। बल्कि मैं तो ये बोलने जा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे ऐसे पार्टिसिपेंट जिन्होंने मेरे बहुत सारे वीडियोस और बुक्स पढ़े हैं, लेकिन उनमें से भी अब तक जो भी चीज मैंने बताया होगा उनसे भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो मैं अगले 2 मिनट में 2-3 मिनट में बताने जा रहा हूं। तो नेक्स्ट 2-3 मिनट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावरफुल मोमेंट आपके लिए भी मेरे लिए, तो गौर कीजिए। और वो ये कि बीमारी कोई भी क्यों ना हो, चाहे कोई पैरालिसिस हो गया हो, किसी की हड्डी टेढ़ी हो गई हो, कोई ट्यूमर हो गया हो, कोई सांस ना ले पा रहा हो, किसी का पैर हाथ सूज गए हो, किसी का पेशाब बंद हो गया हो, तो बीमारी जो भी आप इमेजिन कर सकते हैं वो सारी की सारी बीमारी ठीक होने का जो आसान से आसान तरीका जो फ्री में उपलब्ध है ऑलरेडी, वो क्या है वो अब आप देखने जा रहे हैं। मैं जो अभी वीडियो दिखाने जा रहा हूं, ये वीडियो ये है, नाम है वुल्मा रुडोल्फ, और ये एक ऐसी महिला है जिनका 12 साल तक वो चल नहीं पाई, वो पोलियो हो गया था, पैरालिसिस था, 12 साल तक चल ही नहीं पाई। लेकिन 12 साल के बाद उन्होंने कुछ किया, वो क्या किया उसकी ट्रेनिंग मैं दूंगा। और उसके बाद ओलंपिक में 3 गोल्ड मेडल जीते तेजी से दौड़ने का, राइट। 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए सबसे तेजी से दौड़ने का पूरे दुनिया में। और उस वीडियो को आप देखिए और उसके बाद वो किया क्या वो आप समझिए। ये आपने जो देखा ये वो है जो 12 साल तक चल नहीं पाती थी, 12 साल तक। लाइट्स आर ऑन करते प्लीज। टिल 12 years शी कुड नॉट वॉक। और उसके बाद, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि ये ब्लैक थी तो उस जमाने में 1960s से पहले 1950s वगैरह में तब ये भी था कि ब्लैक का कोई एलोपैथिक इलाज नहीं होगा। जो व्हाइट डॉक्टर हैं वो ब्लैक को इलाज नहीं करेंगे, तो ब्लैक का इलाज कौन करेगा? घरेलू इंसान। बस यहीं पे उनकी जिंदगी बच गई कि वो एलोपैथी में नहीं गई। तो ये उनकी बायोग्राफी है, विल्मा रुडोल्फ बायोग्राफी। इस बायोग्राफी और मैंने और रिसर्च किया कि ये ठीक कैसे हुआ। ठीक होना तो चलो एक मिराकल है ही, ठीक होके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना 3-3, ये कैसे हो गया? वो एलोपैथी में नहीं गई, वो तो बात समझ आती कि और खराब करने से बच गई, लेकिन ठीक कैसे हुए? और ठीक कैसे हुए वो ये बुक है, और इसमें लिखा है कि ठीक होने के लिए एक ब्लैक घरेलू, एक वहां का, जैसे यहाँ ट्रेडिशनल डॉक्टर होते हैं आयुर्वेद, वहां के ब्लैक आयुर्वेदाचार्य मान लीजिए, वहां के हिसाब से ट्रेडिशनल डॉक्टर ने बोला अगर इनको ठीक करना है कि दोबारा ये चल पाए दौड़ पाए, सिर्फ 2 ही शब्द, हीट एंड वाटर थेरेपी। हीट एंड वाटर थेरेपी। तो ये हीट और वाटर ये दुनिया की हर बीमारी को ठीक कर सकती है। हमने देखा है हमारे हॉस्पिटल्स में, हम ये करते ही हैं। और हमारे हॉस्पिटल्स में ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो कि किडनी फेलियर पेशेंट होते हैं, जिनको ट्रांसप्लांट के लिए बोला है, जो डायलिसिस के लिए जाते हैं, कैंसर पेशेंट्स होते हैं, वही वाले पेशेंट आते हैं जो हर जगह से हार मान जाते हैं। हमारे जहाँ जहाँ हॉस्पिटल हैं, डेराबस्सी में है, हमारे जयपुर में है, हमारे जोधपुर में है, तो आते हैं। तो हम वही करते हैं जो ये इन्होंने किया। और ये कोई अकेली महिला नहीं है 1960s की जिन्होंने ये करके यहाँ तक उपलब्धि पाया। इस तरह से हीट एंड वाटर से लोग ठीक होते हैं, या और हजारों की तादाद में ठीक होते हैं। और ये एक और मैं चाहूंगा कि एक होमवर्क की तरह आप लें, सिस्टर केनी, नाम याद रख लीजिए, सिस्टर केनी। सिस्टर केनी 1940s के दौर पे एक नर्स हुआ करती थी,
और जब पोलियो के कोई पेशेंट आते थे या पैरालिसिस के पेशेंट आते थे तो उनका जो बैसाखी उठा के फेंक देती थी और उनको दोबारा चला देती थी। तो कैसे चलाती थी? द आंसर, ये उनकी जो किताब है बड़ी मुश्किल से मिली है कहीं लाइब्रेरी से, तो आंसर इज अगेन हीट एंड वाटर थेरेपी। तो जब सब कुछ फेल हो जाता है, सोचिए उसका पैर काम ही नहीं कर रहा और उसको भी इतना स्ट्रेंथ कर देना, द आंसर इज हीट एंड वाटर थेरेपी। हॉट, वेरी वेरी हॉट वाटर, वेरी वेरी हॉट, इतना हॉट कि वो जलने से जस्ट पहले अगर ऐसा कोई करे तो बॉडी के जो ऑर्गन जो फेल हो चुके हैं, फेल डिक्लेयर्ड हैं, वो दोबारा से काम करना शुरू कर देते हैं। तो वो कैसे काम करते हैं, आपको कैसे करना है, ये जानना आपके लिए बड़ा जरूरी है। तो वही मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूं कि ये कैसे काम करते हैं, हम कैसे करते हैं और आप कैसे इसको कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये घर पे हो सकता है। हम तो हॉस्पिटल में करते हैं, लेकिन हम तो ये बोलते हैं आप हॉस्पिटल आके घर पे कर लो तब भी सेम रिजल्ट आएगा, क्योंकि हीट एंड वाटर, ये कौन सा घर है जहां पे ये दोनों चीज नहीं मिलेंगे? हीट एंड वाटर। कौन सा गांव है जहां ये नहीं मिलेगा? कौन सी ऐसी जगह जहां पे हीट एंड वाटर नहीं मिलेगा? तो ये सबसे बड़ी दवा है। तो इसको हम कैसे यूज करते हैं? वेरी सिंपल, जो हम अपने हॉस्पिटल में कर ही रहे हैं कि हमने एक पानी का टब बनाया, जो कल आपको दिखाया था, मैं दोबारा दिखा देता हूं। और हमने बस इतना प्रिंसिपल सोचा कि पानी के टब के अंदर यहां तक बैठ जाए कि पानी यहां तक आ जाए, राइट? इसके ऊपर जाएगा तो वो सांस ही नहीं ले पाएगा, इससे नीचे, इसलिए। और उसका टेम्परेचर कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस, एक थर्मोमीटर चाहिए 40 डिग्री सेल्सियस। और ऐसे में जब वो 2 घंटा बैठेगा, शुरू में उसको ज्यादा गर्म लगता है तो हम बोलते हैं 38 डिग्री पे पहले ही बैठ जाओ। और जब धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता है 40, फिर उसको जलता नहीं है, बॉडी अडेप्ट कर लेती है, राइट? फिर नहीं जलता है। 37 में जब वार्म था तभी बैठ जाओ, फिर धीरे धीरे पानी का टेम्परेचर बढ़ाते हैं 40 डिग्री पे, फिर फिक्स कर देते हैं। घटना नहीं चाहिए, 40 डिग्री मेंटेन होना चाहिए। ऐसे जब पेशेंट बैठते हैं लगातार 2 घंटे और ऐसे कुछ दिनों तक बैठते हैं, तो हमने देखा है, हर बार देखा है, पेशेंट जिसकी किडनी फेल हो गई बोल रहे हैं कि ये तो मर जाएगा या किडनी ट्रांसप्लांट करो, रोज डायलिसिस के लिए जाता है या हर दूसरे दिन जाता है, तीसरे दिन जाता है, धीरे धीरे डायलिसिस उनकी बंद हो जाती है। फिर उस किडनी की फोटो जब दोबारा लेते हैं तो देखते हैं कि किडनी का साइज बढ़ गया। और फिर वो पेशेंट ऐसे बोलते हैं कि हम तो आए थे किडनी फेलियर के, लेकिन हमारे तो जो आर्थराइटिस था वो भी ठीक हो गया, हमारी जो डायबिटीज है वो भी ठीक हो गई, हमारे जो ट्यूमर था वो भी चला गया, वो स्टोन था ना जाने कहाँ गायब हो गया। तो बोलने का मतलब यह है कि आपको नहीं पता कि आपकी बॉडी में कौन सी चीज कम है, कौन सी चीज ज्यादा। आपको सिर्फ इतना पता है कि आपको दर्द है, आपको सिर्फ ये दिख रहा है कि आपको सूजन है, आपको सिर्फ ऐसा नजर आ रहा है कि वो इंसान जब चलता है टेढ़ा होकर चलता है, उसकी हड्डियां टेढ़ी हो गई या वो चल ही नहीं पा रहा है, पैरालिसिस हो रहा है, विजुअली आपको दिखाई दे रहा है, राइट? ठीक कैसे करना है? आंसर इज वेरी सिंपल, दैट इज हीट एंड वाटर थेरेपी। और हीट एंड वाटर थेरेपी पहले मैं वीडियो में दिखाऊंगा कि हॉस्पिटल पे कैसे करते हैं, लेकिन मैं तो ये बोल रहा हूँ हॉस्पिटल में करेंगे। हमारे हॉस्पिटल में फीस है 1 दिन की 15,000 रुपए, राइट? ये धीरज आप वहीं से आए थे, राइट? वहीं पे काम करते हैं हमारे साथ, राइट? 15,000 रुपए 1 दिन की, सोचिए 1 महीने कितनी हुई? 4.5 लाख, राइट? ये तो बड़ा महंगा हो गया, राइट? और ऐसे 100 पेशेंट हुए तो कितने हुए? तो अब ये कि ठीक होना है तो ये घर में कर लो, अगर पैसे लुटाने हैं फिर ठीक होना है तो हमारे हॉस्पिटल में आ जाओ, ठीक है? तो दोनों रास्ते हमने खोले हुए हैं, बट अल्टीमेटली ठीक होना है। तो मैं दोनों रास्ते दिखा देता हूं आपको कि लोग आते हैं हमारे हॉस्पिटल में, वो भी ठीक होके जाते हैं, और जो घर में करते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ 2 ही चीज याद रखिए दिमाग में कि बॉडी का सारा पार्ट यहां तक डूबा होना चाहिए, टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 40 डिग्री। कितनी देर के लिए? 2 घंटे के लिए। अच्छा, लेकिन 2 घंटे के लिए शुरू में लोग नहीं बैठ पाते, 15 मिनट में थकान होती है, क्योंकि जब वो बैठते हैं बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं, मैं आपको दिखाता हूं उसको, तो हम बोलते हैं 15 मिनट बैठो, अगले दिन 20 मिनट बैठो, ऐसे करते करते 2 घंटे तक ले जाओ। तो ये सारी फ्लेक्सिबिलिटीज हैं, ये सारी ट्रेनिंग का पार्ट है, जो आपको बुक मिलेगी छोटी सी, उसमें सारी छोटी छोटी बातें लिखी हुई हैं ताकि आप समझ जाएं। जितना आसान आपको लग रहा है उससे भी ज्यादा आसान है। ऐसा कुछ भी नहीं कि इसमें कोई खास एक डॉक्टर आपके आसपास सुपरविजन करेगा तभी आप कर पाएंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। थोड़ा कॉन्फिडेंस रखिए, कोशिश कीजिए, आप कर पाएंगे। खास